बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे EMI/AC, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर्स में थोड़ा सा मैं आपको रिकैप्चुलेट कराऊंगा। हमने पहले मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि हम EMF कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी तीन वजह थी। पहले तो ग्रॉस, अगर हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे तो फ्लक्स चेंज करने से हमने देखा EMF जनरेट होता है, जिसकी वजह से करंट चल सकती है अगर लूप क्लोज्ड होगा, ठीक है। और फ्लक्स के अंदर तीन क्राइटेरिया थे, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं, या तो आप बेटा एरिया चेंज कर सकते हैं, या तो आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। और इन तीन चेंज करने की वजह से, ठीक है, फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से बेटा EMF जनरेट होता है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये सीखा कि ये जो EMF है वो कैसे जनरेट होता है, क्या होता है, उसके ऊपर मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराई बेटा, ठीक है। तो हम बेटा आगे चलते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है, बेसिकली मैंने आपको कहा था तीन लॉज है, ठीक है। पहले ने खाली ये बताया था कि EMF जनरेट हो सकता है अगर आप फ्लक्स चेंज करेंगे। दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर आपको देखना है कि कितना EMF जनरेट होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन कि फ्लक्स कितनी तेजी से आप चेंज कर रहे हैं। द रेट एट विच द फ्लक्स चेंज डिसाइड इज द EMF, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF। उसके बाद मैंने तीसरा लॉ आपको खाली ऐसे बताया था, लेकिन आज का मेरा पूरा टॉपिक जो है वो तीसरे लॉ के ऊपर होगा, जिसको हम बहुत ज्यादा यूजुअल तरीके से लेंजेस लॉ के नाम से जानते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और ये लेंजेस लॉ जो है ये हमें डायरेक्शन बताएगा इंड्यूस्ड करंट की क्या होगी। कोई भी सर्किट हमारे पास है, किसी भी सर्किट में बेटा करंट दो तरीकों से चल सकती है। या तो सर्किट में क्लॉकवाइज तरीके से करंट चलेगी, या तो एंटी क्लॉकवाइज तरीके से चलेगी। लेकिन क्लॉकवाइज तरीके से चलेगी या एंटी क्लॉकवाइज तरीके से चलेगी, इस बात की वजाहत जो है वो तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ कहता है, जिसको हम बेटा लेंजेस लॉ भी बोलते हैं। लेंज एक फिजिसिस्ट के नाम पे है, लेंजेस लॉ फिजिसिस्ट के नाम पे है, ठीक है बेटा। तो आज हम देखेंगे लेंजेस लॉ। स्टार्ट करते हैं लेंजेस लॉ। बेटा अगर बेटा आपको लेंजेस लॉ अच्छे से समझना है, ध्यान से देखना बेटा, अगर आपको लेंजेस लॉ अच्छे से समझना है तो मैग्नेटिक इफेक्ट का एक टॉपिक जो है उसका मैं एक रिकैप्चुलेशन करूंगा। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन लेंजेस लॉ को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रहे, लेंजेस लॉ हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा बेटा, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिकैप्चुलेशन कराऊंगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में बेटा आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा होगा, करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। दिस इज जस्ट अ रिकैप। मैंने लेंजेस लॉ नहीं बताया अभी आपको, मैं खाली आपको थोड़ा रिकैप्चुलेशन करना चाहता हूं, क्योंकि इस चीज का लेंजेस लॉ में बहुत इंपॉर्टेंस होगा बेटा। करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, बेसिकली अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप होता है बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक लूप है, कॉपर वायर का एक लूप है, और इस लूप में मान लीजिए करंट चल रही है, और मान लीजिए इसमें बेटा एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रही है ऐसे। तो ये करंट कैरिंग लूप जो होता है ये एक मैग्नेटिक डायपोल को रिजेंबल करता है, जैसे कि ये एक मैग्नेटिक बार या बार मैग्नेट की तरह ये रिजेंबल करता है। ये जो यहां पे इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का रिजेंबलेंस बार मैग्नेट के साथ होता है बेटा, ठीक है। अब बार मैग्नेट का तो आपको पता है साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। तो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा, इसके अंदर करंट चल रही है, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है और ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमें ये जानना पड़ता है कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। तो बेटा याद रखिएगा, जब भी यहां पे करंट ऐसे चलेगी, इसको निकालने का तरीका, मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का तरीका ऐसा होता है, हम उंगलियों की कर्ल पे करंट की डायरेक्शन रखते हैं। याद रहे ये स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, सर्कुलर है, ठीक है, लूप है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको उंगलियों का कर्ल यहां पे करंट की डायरेक्शन को अगर रिजेंबल करता है, तो थंब की जो डायरेक्शन होती है, जो आप उंगलियों के कर्ल के ऊपर परपेंडिकुलर रखते हैं, तो थंब का जो यहां पे डायरेक्शन होता है वो बेटा मैग्नेटिक फील्ड को यहां पे दिखाता है। तो अगर हम देखेंगे इस एंटी क्लॉकवाइज
करंट जो कि इस लूप में चल रही है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह है जैसे कि यहां पे जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल आगे, साउथ पोल पीछे की तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा बाहर की तरफ आ रही है, तो उस हिसाब से ये वाला जो फेस होगा ये नॉर्थ पोल को रिजेंबल करेगा। आपको अपने टीचर ने बताया होगा कि नॉर्थ पोल याद रखने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक होती है। हम ऐसे एन लिखते हैं और इस एन का यहां पे एरो इस एरो के साथ रिजेंबल होता है, ये एरो इसके साथ यहां पे रिजेंबल होता है, एंड अकॉर्डिंगली लूप का ये वाला जो साइड है ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, जबकि इसका पीछे वाला जो साइड होगा बेटा वो साउथ पोल बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है बेटा, तो ये याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, कोई खतरनाक ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल ट्रिक है बच्चों को याद रखने के लिए कि जब भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रही होगी, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करंट को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो ये वाला साइड जो होगा ये लूप का बेटा नॉर्थ पोल रिजेंबल करेगा। क्या करेगा बेटा? नॉर्थ पोल। और अगर मैं बेटा दूसरा यहां पे लूप बनाता हूं और इस लूप में मैं यहां पे बेटा क्लॉकवाइज करंट दिखाऊंगा, क्लॉकवाइज करंट यहां पे ऐसे चल रही है, ठीक है, तो अगर बेटा यहां पे क्लॉकवाइज करंट चल रही है, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जो ये मैग्नेट होगा उसका जो साउथ पोल होगा वो इसका आगे वाला फेज जिसको आप क्लॉकवाइज के हिसाब से देख रहे हैं। और याद रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है, एस अल्फाबेट बराबर यहां पे इसके साथ रिजेंबल करता है बेटा। ठीक है, बेसिकली होता यह है कि जब भी कोई करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलती है ना बेटा, ठीक है, यह डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। जैसे अगर मैं अपनी उंगली को घुमा रहा हूं, ठीक है, मैं अगर अपनी उंगली को ऐसे घुमाऊंगा, मेरे हिसाब से मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, लेकिन आपके हिसाब से बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, है कि नहीं बेटा? ठीक है, तो जब यहां पे करंट चल रही है, तो जब आप इसको यहां से देख रहे हैं, यहां से बेटा आपको क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगी, लेकिन पीछे से बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगी। इसलिए ये वाला फेस अगर यहां से साउथ आपको ऑब्जर्व हो रहा है, इसका पिछला वाला फेस जो है वो डेफिनेटली नॉर्थ होगा, एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल ओवर हियर। यहां पे अगर आपको आगे वाला फेस नॉर्थ लग रहा है, तो आपको पीछे वाला फेस डेफिनेटली बेटा साउथ लगेगा, यानी पीछे से कोई भी ऑब्जर्वर होगा उसके हिसाब से करंट ऐसे क्लॉकवाइज चल रही है, जबकि आगे वाले के हिसाब से बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। सो दिस इज बेटा करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, एक मैग्नेट के बराबर बन जाता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल हम अच्छे से यहां पे देख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया, इट वाज जस्ट कि मैंने यहां पे आपको रिकैप्चुलेट कराया, मैंने इस बात को आपको बताया, मैंने अभी लेंजेस लॉ को टच भी नहीं किया है बेटा। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो डेफिनेटली इसके बाद आपको लेंजेस लॉ बेटा समझ आएगा। ठीक है, तो हम बेटा आगे चलते हैं। तो देखिए बेटा, लेंजेस लॉ क्या कहता है। लेंजेस लॉ, सुनिए मेरी बात ध्यान से, लेंजेस लॉ यह कहता है कि जब भी किसी लूप में आपने करंट को इंड्यूस किया, उसकी खुद की कोई करंट नहीं है, हम उसको इंड्यूस कर रहे हैं करंट, यानी बैटरी का कोई सोर्स नहीं है, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, एरिया को चेंज करके, ओरिएंटेशन को चेंज करके हम उसके अंदर करंट को इंड्यूस कर रहे हैं। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगी बेटा वो इस तरीके से चलेगी, वो इस तरीके से बहेगी कि वो हमेशा चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगी। ये बातें थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से इसको सुनेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। याद करिए बेटा, मैंने आपको कहा था कि कोई भी लूप होगा उसका अगर मैं फ्लक्स चेंज करूंगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूंगा, एरिया चेंज करूंगा, ठीक है, मैं अगर फ्लक्स चेंज करूंगा उसकी वजह से बेटा करंट यहां पे इंड्यूस हो जाएगी। लेंजेस लॉ कहता है भाई करंट इस तरीके से चलेगी कि इफेक्ट ऐसा होगा कि ये चलती हुई करंट इस चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करेगी। चलती हुई इंड्यूस्ड करंट चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करेगी। मैंने बहुत स्लोली बताया बेटा, ठीक है भाई, चेंजिंग फ्लक्स जो था वो करंट का सोर्स था, करंट उसी की वजह से पैदा हुई जब फ्लक्स चेंज हो गया, लेकिन अब जब ये करंट बनी ना, ये फ्लक्स के चेंज को बेटा अपोज कर रही है। इसको हम बोलते हैं इफेक्ट किलिंग कॉज मैकेनिज्म। कॉज जो है वो फ्लक्स का चेंज करना है, अगर आपने फ्लक्स को चेंज किया उसकी वजह से, उसकी बदौलत करंट बनी, लेकिन करंट जो है ये ऐसी खतरनाक चीज है, नॉट
खतरनाक चीज है, मतलब ये इस तरीके से बिहेव करती है कि ये इस फ्लक्स चेंज को ही अपोज कर रही है, ये कॉज को ही अपोज करे। भाई इसी ने तो तुम्हें पैदा किया, इसी को क्यों मारने पे तुले हुए हो? इफेक्ट किलिंग कॉज, यानी जो इफेक्ट हुआ वो कॉज को ही खत्म करना चाहता है। सिंपल अगर मैं उर्दू में बोलूंगा, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। यानी फ्लक्स के चेंज कर रहे ने करंट बनाई, करंट बोलती है फ्लक्स को चेंज मत हो जाओ। दिस इज लेंज़स लॉ बेटा, ठीक है। अब इस बात की हम अच्छे से वजाहत करेंगे, क्योंकि यही आपको बताएगा करंट की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, किस तरफ होगी। और उसके बाद मैं आपको बेटा बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं करंट की डायरेक्शन निकालने को पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं यहां पे रैंडमली आपको न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा न्यूमेरिकल से कि आप जल्दी से जल्दी किस तरीके से करंट की डायरेक्शन यहां पे निकालेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको लेंज़स लॉ का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको समझाऊंगा, ये कहना क्या चाहता है। पहले हम बहुत आहिस्ता चलेंगे, उसके बाद जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, ठीक है, आई बेट कि आपको बेटा बहुत क्विकली डायरेक्शन निकालना आ जाएगा। तो पहले हम लेंज़स लॉ यहां पे अच्छे से समझेंगे। फिर से एक बार बताऊंगा, लेंज़स लॉ कहता है कि जब भी आप फ्लक्स चेंज करेंगे वहां पे करंट प्रोड्यूस होगी, लेकिन करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगी कि वो आपके फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा, फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा, नॉट फ्लक्स की, क्योंकि फ्लक्स के चेंज ने ही करंट बनाया। तो करंट बोलती है फ्लक्स को चेंज मत हो जाओ, ठीक है। तो देखिए बेटा मैं आपको यहां पे क्लियरली समझाता हूं ये क्या है। मान लीजिए मेरे पास बेटा यहां पे एक लूप है, ये लूप का फ्रंट फेस है, यहां का बैक फेस है, मैं यहां से लूप को देख रहा हूं बेटा, ठीक है। और मान लीजिए मैं यहां पे एक मैग्नेट लाता हूं, ये लेंज़स लॉ है बेटा। मैं यहां पे एक मैग्नेट लाऊंगा और इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मैं यहां पे लूप की तरफ ले जाता हूं, आगे की तरफ ले जाऊंगा। जाहिर सी बात है, जब मैं मैग्नेट को आगे की तरफ ले जाऊंगा तो यहां पे मैग्नेट के साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी लूप के लिए बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के नजदीक स्ट्रांग है। तो जब मैं मैग्नेट को ही आगे ले जाऊंगा बेटा, ठीक है, तो यहां पे इस लूप का जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा और इसके अंदर एक करंट चलेगी, ठीक है। अब मसला है करंट कैसे चलेगी, क्या एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, क्लॉकवाइज चलेगी? तो सुनिए लेंस का कहता है। लेंस कहता है कि जब आपने मैग्नेट को आगे की तरफ ले लिया, इसका नॉर्थ पोल आपने आगे की तरफ ले लिया, यहां पे जो करंट चलेगी वो इस तरीके से चलेगी कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। फ्लक्स का चेंज किस वजह से हो रहा है? फ्लक्स का चेंज हो रहा है मैग्नेट के नजदीक आने की वजह से। तो यहां पे जो करंट चलेगी ना, वो मैग्नेट को नजदीक आने नहीं देगी, और मैग्नेट को नजदीक आने ना देने के लिए डेफिनेटली इस लूप का इस साइड से एक पोलैरिटी बनना चाहिए, और वो पोलैरिटी बेटा नॉर्थ पोलैरिटी बनना चाहिए, क्योंकि इस लूप का नॉर्थ पोल अगर इस लूप के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा तब जाके ही तो मैग्नेट के आगे चलने को रोकेगा। भाई बात समझ आ रही है? लेंस कहता है अगर आपने मैग्नेट को नजदीक लिया तो यहां पे जो करंट जनरेट होगी ये मैग्नेट के आगे आने को रोकेगा। आगे आने को रोकने के लिए एक ही सूरत है, इसका ये वाला फेस नॉर्थ पोल बनना चाहिए, ताकि ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को बेटा रिपेल करेगा। क्या करेगा? शाबाश, रिपेल करेगा। और रिपेल करने के बाद डेफिनेटली इस मैग्नेट का नजदीक आना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन बेटा यहां पे नॉर्थ पोलैरिटी आने के लिए इसके अंदर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से हमने बेटा करंट की डायरेक्शन निकाली। यानी जब भी मैं इस बार मैग्नेट को नजदीक लाऊंगा ना, तो यहां पे जो ये वाला साइड है लूप का, ये नॉर्थ बनना बहुत जरूरी है। और जब ये नॉर्थ बनेगा ना, उसके लिए करंट का एंटी क्लॉकवाइज चलना बहुत जरूरी है। तो लेंज़स लॉ यहां पे करंट की डायरेक्शन बताता है, बोलता है कि नॉर्थ पोल को नजदीक लाओ, एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगी। अगर आपको बेटा समझ नहीं आया मैं रिपीट करूंगा, लेकिन इसी चीज को रिपीट नहीं करूंगा, आप बोर हो जाएंगे। मैं आपको दूसरी एग्जांपल यहां पे दिखाता हूं बेटा, ठीक है। मैं फिर से यही करंट लूप लूंगा, करंट इसमें है नहीं, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे बेटा एक मैग्नेट लाऊंगा, ठीक है। और इस मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ तो यहां पे है, मैं इस मैग्नेट को बेटा दूर ले जाऊंगा। जैसे मैंने इस मैग्नेट को नजदीक लाया था, लेकिन अब मैं इसी मैग्नेट को बेटा दूर ले जाऊंगा। याद रहे यहां पे जो लूप है,
तो जब मैं इस मैग्नेट को बेटा दूर ले जाऊंगा, दूर लेने के टाइम पे डेफिनेटली इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अब की बार बेटा फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। बेटा इंक्रीज हो या डिक्रीज हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज होना चाहिए, चाहे इंक्रीज चाहे डिक्रीज, कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जब मैं मैग्नेट को पीछे की तरफ ले जाऊंगा ना, तो यहां पे बेटा इसका फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहां पे एक करंट चलेगी, लेकिन उस करंट की डायरेक्शन हमें कौन देगा? लेंज़ेस लॉ। तो यहां पे लेंज़ेस लॉ क्या कहता है? लेंज़ेस लॉ कहता है भाई यहां पे जो करंट चलेगी ना, वो करंट इस तरीके से चलेगी कि वो मैग्नेट को दूर जाने नहीं देगी, यहां पे मैग्नेट को नजदीक आने नहीं देगी, क्योंकि यहां पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा था। तो करंट बोलती है मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग मत होने दो। अरे भाई इसी ने तो तुम्हें प्रोड्यूस किया, इसी ने तो तुम्हें पैदा किया, तो जिसने पैदा किया उसी को बोलते हो नजदीक मत आओ। बराबर यहां पे भी ऐसा ही होगा। यहां पे मैग्नेट बेटा दूर जाएगा, तो जब मैग्नेट बेटा दूर जाएगा यहां पे जो करंट बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, वो बोलेगी मैग्नेट को भाई मैं दूर जाने नहीं दूंगा। तो दूर ना जाने के लिए यहां पे डेफिनेटली अगर एक साउथ पोल बन जाता तो कितना अच्छा होता, साउथ पोल, क्योंकि जब ये मैग्नेट दूर जा रहा होगा तो इसका बना हुआ साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। बेटा बात समझ आ रही है आपको? तो यहां का साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल को शाबाश अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने की वजह से ही ये इसको दूर जाने नहीं देगा, यानी अपोज कर रहा है, यानी लेंज़ेस लॉ यहां पे बराबर फिट हो रहा है। लेकिन बेटा यहां पे साउथ पोल बनने के लिए, यहां पे साउथ पोल बनने के लिए करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसा होना बहुत जरूरी है बेटा। तो करंट की डायरेक्शन मैंने लेंज़ेस लॉ से निकाल दी। लेंज़ेस लॉ बोलता है मैग्नेट नजदीक नहीं आना चाहिए यहां पे, ठीक है। यहां बोलता है मैग्नेट दूर नहीं जाना चाहिए। तो नजदीक ना आने के लिए, दूर ना जाने के लिए रेस्पेक्टिव पोलैरिटीज चढ़ानी जरूरी है, और वो पोलैरिटी तब चढ़ेगी ना जब करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। भाई समझ आ रही है बात? ठीक है। तो ये है बेटा आपका लेंज़ेस लॉ। अब अगर हम बात करते हैं बेटा लेंज़ेस लॉ, मैं आपको इसकी और प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत न्यूमेरिकल से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन पहले आप लेंज़ेस लॉ को अच्छे से समझिए। अब जो ये लेंज़ेस लॉ कहता है ना, आप बोलेंगे सर हम क्यों मानेंगे लेंस को, वाई, ऐसा क्या है इसमें? भाई लेंज़ेस लॉ तो नाम है, लेकिन अगर हम देखेंगे ना, ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लेंज़ेस लॉ इज बेसिकली इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे? मैं समझाता हूं बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये पूछा भी जाता है, कोई भी टीचर आपको ये सवाल पूछ भी सकता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्या आपको कितना होल्ड है, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या लेंज़ेस लॉ कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मतलब अकॉर्डेंस में है। तो सुनिए बेटा, यहां पे जब आपने मैग्नेट को नजदीक लाया, ठीक है, नजदीक लाने की वजह से करंट बनी। करंट का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप बल्ब भी चला सकते हैं, अगर आप सर्किट के अंदर एक छोटा सा बल्ब रखेंगे वो भी जलेगा क्योंकि करंट चल रही है। तो बल्ब जला, लाइट एनर्जी आ गई, दैट मींस एनर्जी तो आ गई ना कहीं से। लेकिन आपको पता है बेटा एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं की जा सकती एज फार एज टेरिशियल या एज फार एज जो हमारा फिजिक्स यहां पे कंसर्न है, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय की जा सकती है नॉर्मल टर्म्स में, ठीक है। तो यहां पे जो बल्ब जला ये किस वजह से जला, इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। वो आपको बताएगा कि लेंज़ेस लॉ जो है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए बेटा क्या होता है, जब मैं मैग्नेट को यहां पे आगे की तरफ धक्का दूंगा ना, ठीक है, तो यहां पे नॉर्थ पोलैरिटी इसको रिपेल करेगी ना, तो जब ये इसको रिपेल करेगी यानी इसको नजदीक आने नहीं देगी। लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं इस मैग्नेट को आगे की तरफ पुश करूंगा तब जाके मैग्नेट बेटा आगे बढ़ेगा। तो मैग्नेट को आगे चलाने के लिए पुश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे ये बोलता है कि मैग्नेट को नजदीक मत लाओ। लेकिन अगर मैं यहां पे इसको धक्का दूंगा, यानी मैं यहां पे मैकेनिकल एनर्जी खर्च कर रहा हूं, मैं इस मैग्नेट को आगे की तरफ धक्का दे रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं इस मैग्नेट को बेटा आगे की तरफ धक्का दूंगा, इट इज दिस मैकेनिकल एनर्जी विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर मुझ में ताकत है, अगर मुझ में दम है, मैं इस मैग्नेट को आगे चला सकता हूं, उसकी वजह से यहां पे फ्लक्स चेंज होगा, यहां पे करंट प्रोड्यूस होगी और बल्ब जलेगा। So it is this mechanical energy which is getting converted into this electrical energy.
एंड यहां पे भी ऐसा ही है, मैं अगर इस मैग्नेट को छीन लेता हूं तो मैग्नेट को छीनने के टाइम पे बेटा, मैग्नेट को छीनने के टाइम पे यहां पे फिर से करंट प्रोड्यूस होगी जो साउथ पोलैरिटी बनाएगी, तो इसको अट्रैक्ट करेगी। तो इसको छीनने के लिए मुझे इस अट्रैक्शन के खिलाफ काम करना है। तो जब मैं इसके खिलाफ काम कर सकूंगा, अगर मुझ में इतनी ताकत है, अगर मैं इसके खिलाफ काम कर सकूंगा, अगर मैं इसको बेटा पीछे की तरफ खींच पाया, ठीक है, तो पीछे की तरफ खींचने के टाइम पे जो यहां पे मैं एनर्जी एक्सर्ट करूंगा, जो मैं यहां पे काम करूंगा बेटा, ठीक है, ये वही काम है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी से लेंज़'s लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम एक काम करते हैं, लेट अस सपोज लेंज़'s लॉ गलत है, लेट अस सपोज, वी विल सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। If we suppose Lenz's law is wrong, तो अगर मैंने मैग्नेट को नजदीक लाया, if Lenz's law is wrong, I am repeating this, तो मैंने अगर मैग्नेट को नजदीक लाया बेटा, मैं इस मैग्नेट को नजदीक लाने के टाइम पे अगर Lenz's law गलत है, तो यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है, यहां पे साउथ बनना चाहिए। अगर Lenz's law गलत है, तो अगर Lenz's law गलत है तो ये साउथ बनेगा, तो साउथ अगर बना वो इस नॉर्थ को खुद अट्रैक्ट कर लेगा, मुझे धक्का देने की जरूरत ही नहीं है, एक बार धक्का देना है ऐसे क्योंकि करंट तब चलेगी जब मैग्नेट चला। तो अगर मैंने एक बार जरा सा धक्का दे दिया, ठीक है, जरा धक्का देने के टाइम पे यहां पे करंट चलेगी, और करंट चलेगी इस तरीके से, क्या यहां पे साउथ पोल बनेगा। अगर लेंज़'s लॉ गलत है तो साउथ पोल जब बना वो मैग्नेट को खुद ब खुद खींच लेगा, मैग्नेट खुद ब खुद चलने लगेगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आने लगेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको काम करना है, यहां पे खुद ब खुद मैग्नेट का आगे चलना जो फ्लक्स को चेंज करेगा, बल्ब भी जलेगा। दैट मींस आप एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो कोई एनर्जी कंज्यूम तो करता नहीं है, लेकिन आपको बेटा एनर्जी सप्लाई करता रहता है। दिस इज द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द वायलेशन ऑफ द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वी कैन नेवर बिल्ड सच ए मशीन। ऐसी मशीनों को नाम दिया जाता है परपेचुअल मोशन मशीन्स, खुद ब खुद काम करने वाली मशीन बेटा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां पे वी हैव टू बिलीव इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी हैव टू बिलीव इन द लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, जिसके हिसाब से यहां पे ये खुद नहीं चल सकता है, इसको चलाने के लिए मेहनत करनी है, जिसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। तो ये सोचना लेंज़'s लॉ गलत है, गलत है। Lenz's law is right 100%, it is the law of conservation of energy बेटा, चाहे यहां की बात करे या बेटा यहां की बात करे। आई होप आपको Lenz's law क्लियर हो गया होगा। तो जब भी किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज किया जाता है, करंट ऐसे बनती है कि वो उस फ्लक्स चेंज को, चाहे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है चाहे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, दोनों सूरतों में इन दोनों को अपोज करती है बेटा। फ्लक्स इंक्रीज करने के टाइम पे उसको अपोज करती है, यानी फ्लक्स को इंक्रीज होने नहीं देती है, या फ्लक्स डिक्रीज होने के टाइम पे फ्लक्स को डिक्रीज होने नहीं देती है। दिस इज हाउ लेंज़'s लॉ वर्क्स, ठीक। तो मैंने इसका बहुत ही बेसिक फॉर्म आपको बताया कि बेसिक फॉर्म किस तरीके से यहां पे काम करता है, लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहां पे दिखाऊंगा। जल्दी जल्दी यहां पे कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी किसी भी सिचुएशन में बेटा इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। यह टॉपिक का मेन तरीका था समझाने का, लेकिन अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। सी बेटा, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। एक एक करके एग्जाम्पल करते हैं बेटा। लेट अस सपोज मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर कोई भी किताब खोले, कोई भी क्वेश्चन खोले, आपको डेफिनेटली आना चाहिए। बेटा मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस से आपको पता चल चुका होगा ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूं। लेट अस सपोज दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी इंक्रीज होने का मतलब यह है कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस विद टाइम और ज्यादा क्रॉसेस आने लगेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बेटा इंक्रीज हो रहा है। और इसी के ऊपर परपेंडिकुलर मैं यहां पे एक लूप रखता हूं बेटा, एक कॉपर वायर का लूप रखूंगा मैं। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक,
तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे बेटा एक करंट इंड्यूस हो जाएगी। उस करंट की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, हां लेंज़ लॉ के हिसाब से। लेंज क्या बोलता है, लेंज बोलता है कि जब आप इस फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर जो करंट बनेगी ना, ठीक है, वो करंट इस इंक्रीज को अपोज करेगी। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डाल रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इस करंट लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो बेटा बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो अगर इसका बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा, तो उसके लिए बेटा यहां पे जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होना बहुत जरूरी है। और यहां पे जो करंट होगी, दिस हैज टू बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि इस करंट लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने डाला वो अंदर की तरफ है। तो इसका बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना चाहिए। तो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डाला, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ होना चाहिए। लेकिन बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए ये यहां पे इस तरीके से करंट चलनी चाहिए, यानी ये वाला जो साइड है इस लूप का, ये नॉर्थ बनना चाहिए। नॉर्थ से ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आता है। तो नॉर्थ बनने का मतलब यह है कि करंट यहां पे एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं बेटा। आप इसको दिस इज बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए जो ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये डिक्रीज हो रहा है। मैं ऐसे डिक्रीज दिखाता हूं, डिक्रीज यानी पहले क्रॉस बहुत होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रॉसेस खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए एक लूप रखा गया है, हमें इस लूप के थ्रू देखनी है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रहा है, एज इफ कि ये क्रॉसेस कोई छीन रहा है, ठीक है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कमजोर होगा, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट होगी वो इस तरीके से होगी कि वो इसको डिक्रीज होने नहीं देगी। वो बोलेगी इसको नहीं, रहो तुम वहीं पे, नजदीकी आ जाओ, यानी और क्रॉसेस लाओ। क्रॉसेस कम हो रहे हैं, इसके अंदर जो करंट होगी वो बोलेगी, क्योंकि वो कम हो रहा है, फील्ड कम हो रहा है, ये बोलेगी ये इसके अंदर जो करंट है वो बोलेगी कि फील्ड को कुछ मत करो, इसको रहने दो। यानी क्रॉसेस अगर कम हो रहे हैं, क्रॉसेस कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करेगा वो क्रॉसेस को सपोर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, सपोर्ट। यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आना चाहिए। यहां पे अगर आप देखोगे इस एग्जाम्पल में, यहां पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था और स्ट्रांग हो रहा था, ज्यादा क्रॉसेस अंदर जा रहे थे। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से बनेगा, ये बोलता है कि मैं अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ डायरेक्ट करूंगा, ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इस ओरिजिनल जो हमने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड रखा था, ठीक है, उसको अपोज करे, उसको खत्म करने की कोशिश करे, ठीक। इसी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर आया। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे, यहां पे बेटा यहां पे क्रॉसेस की तादाद कम हो रही है, यानी अंदर जाता हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो कमजोर हो रहा है। तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो बोलती है कमजोर मत करो, कम मत करो, इसको वो ऐड करने की कोशिश करेगी, अपोज करने की कोशिश नहीं करेगी। यानी यहां पे इसकी वजह से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ ही होगा। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो करंट होगी बेटा वो क्लॉकवाइज करंट होना बहुत जरूरी है। तो यहां बेटा करंट जो होगी वो क्लॉकवाइज करंट आएगी। यानी यहां पे जो पोलैरिटी आएगी बेटा, ये पोलैरिटी बेटा साउथ पोलैरिटी आएगी, लाइक दिस। अब हमें साउथ पोलैरिटी नॉर्थ पोलैरिटी नहीं देखना होता है, हमें करंट की डायरेक्शन। अभी मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं, उसी वजह से आपको साउथ नॉर्थ ऐसे, लेकिन इसके बाद आपको साउथ नॉर्थ को छोड़ना होगा। खाली आपको देखना है मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायर्ड डायरेक्शन क्या है।
यानी ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड था जो कमजोर हो रहा था, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये उस कमजोर होते हुए मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग बनाना चाहती है, यानी ये भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी ताकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये आपस में एक दूसरे को अपोज करे, सॉरी एड करे, जिसकी वजह से बेटा यहां पे करंट क्लॉकवाइज चलनी चाहिए। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बेटा ये भी समझ आ गया, मैं आपको और भी एग्जांपल्स बता सकता हूं, न्यूमरस एग्जांपल्स बता सकता हूं, ठीक है। चलिए क्रॉसेस पे तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई, और भी एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 बेटा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, चले अब की बार मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ ले रहा हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बेटा कांस्टेंट है। क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा कांस्टेंट है, मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखाऊंगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पे बेटा एक लूप है और इस लूप का जो रेडियस है बेटा, रेडियस है, ये रेडियस मान लीजिए किसी तरीके से इंक्रीज हो रहा है हाइपोथेटिकली, ठीक है। हमें क्या, हमें न्यूमेरिकल से काम है। ये रेडियस इंक्रीज हो रहा है यानी लूप बड़ा हो रहा है। भाई लूप अगर बड़ा होगा तो एरिया भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जब एरिया बड़ा हो जाएगा तो लूप के थ्रू का जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बड़ा एरिया ज्यादा फील्ड लाइंस को अकोमोडेट कर सकेगा बेटा, है कि नहीं? तो यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे बेटा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो जब यहां पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है बेटा, एरिया बढ़ रहा है, याद रहे एरिया बढ़ रहा है बेटा, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। जब बेटा यहां पे फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, यहां पे करंट चलेगी, लेकिन करंट इस तरीके से चलेगी कि वो इस बढ़ते हुए फ्लक्स को शाबाश अपोज करेगी। याद रहे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा बाहर की तरफ है, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक, तो यहां पे इसको ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाना है जो इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब यह है कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो बेटा अंदर की तरफ जनरेट होगा। तो जब बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जनरेट होगा बेटा, तो यहां पे जो करंट चलेगी वो बेटा क्लॉकवाइज ऐसे चलेगी। क्लॉकवाइज चलने का मतलब यह है, क्लॉकवाइज चलने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड शाबाश अंदर की तरफ जा रहा है, इसका बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ जा रहा है, जो क्रॉस की तरह हम दिखा सकते हैं, और इसके बने हुए क्रॉसेस इन डॉट्स को बेटा अपोज करेंगे। भाई फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करना है, यानी फ्लक्स को कम कराना है। जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बेटा अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा, यानी वो इन आउटगोइंग आउटवर्ड फील्ड लाइंस को बेटा अपोज करेगा, जिसकी वजह से यहां पे बेटा क्लॉकवाइज करंट चलेगी। समझ आ रही है बात बेटा? इस तरीके से मैंने आपको मल्टीपल केसेस में दिखाया करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। सी बेटा, दिस इज एग्जांपल नंबर 4। मान लीजिए मेरे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, लेकिन इस करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट चल रही है बेटा वो करंट इंक्रीज हो रही है। इट इज इंक्रीजिंग, द करंट इन द कंडक्टर इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो जब बेटा इसका करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, करंट ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, तो इस वायर के इर्द गिर्द का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, सीधी बात है। तो यहां पे मैं ऐसे ही आपको जबानी एग्जांपल्स करा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए किस केस में कैसे हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो यहां पे अगर आप देखोगे बेटा, ये यहां पे लूप है, इसके साथ में रखा गया, ठीक है, सिंपल कॉपर का लूप है। अब क्योंकि यहां पे करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, यहां पे करंट का वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। पहले हम यहां पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए अगर मैं स्ट्रेट कंडक्टर यानी करंट की डायरेक्शन में अगर मैंने थंब को रख लिया तो उंगलियों की डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ जा रही है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड,
and you know that this magnetic field is increasing its strength with time, तो यहां पे क्योंकि करंट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मतलब यहां पे क्रॉसेस की तादाद बढ़ जाएगी, तो यहां पे जो करंट प्रोड्यूस होगी वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगी कि वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ बनाएगी। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाने का मतलब यह है कि यहां पे करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। बेटा ये है लेंज़ेस लॉ। आप देखिए बेटा कितना इंपॉर्टेंट लॉ है लेंज़ेस लॉ। करंट की डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसको जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, अपोज करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना चाहिए। अगर ये वाला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर वो अंदर की तरफ जा रहा है तो इस लूप का बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बाहर की तरफ आना चाहिए ताकि ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर सके, ठीक है, एक दूसरे को बेटा अपोज कर सके, जिसके लिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इस करंट का एंटी क्लॉकवाइज चलना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पे क्या बोलते हैं, इसको करंट की डायरेक्शन निकालते हैं। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट करंट डायरेक्शन, ठीक है। चले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं बेटा। आप देखिएगा, आप अपनी बुक खोलिएगा, वहां पे क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, बहुत एग्जाम्स में आ चुका है ये। एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 5 है ये, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक लूप है, ठीक, और इस लूप के नीचे या कहीं से भी हम कर सकते हैं, अब आपको प्रैक्टिस कराना है, ठीक है। तो इस लूप के नीचे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन चल रहा है इस डायरेक्शन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रखना बेटा, अब मैं पूरा क्वेश्चन ही लिखा पा रहा हूं, ये इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। आपको बताना है कि जब यहां पे इलेक्ट्रॉन चलेगा ना तो यहां पे एक करंट इंड्यूस होगी, डेफिनेटली इंड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट चलेगी, जब करंट चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन चल रहा है, पहले तो था नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, फिर जब इलेक्ट्रॉन चला दैट मींस करंट आ गई, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से बेटा चला जाएगा फिर से करंट खत्म हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। सो देयर आर चेंजेस। बहुत अच्छा सवाल है, लेंज़ेस लॉ समझाने के लिए बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ठीक है। तो हमें बताना है यहां पे करंट की डायरेक्शन, यहां पे हमें बताना है इस लूप में करंट की डायरेक्शन बेटा क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहली बात, आप फंस सकते हैं एक कंफ्यूजन में, आप देख ही रहे हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, लेकिन करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन नहीं होती। ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के हिसाब से होता है। तो अगर बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट चल रहा है तो इस वायर में करंट चलेगी और वो करंट चलेगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कोई शक है बेटा? करंट की डायरेक्शन ये है, तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है, इस वायर में करंट की वायर डायरेक्शन ये है, इस वायर में ही करंट की डायरेक्शन ये है, खाली इलेक्ट्रॉन का चलना जो है ये थोड़ा सा बच्चे को डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। अब अगर बेटा करंट यहां की तरफ चल रही है तो अगर हम देखेंगे करंट की डायरेक्शन में मैं अपना थंब रखूंगा, उंगलियां आपको बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो डेफिनेटली यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेटा अंदर की तरफ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है बेटा। प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, यानी इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो अंदर की तरफ जाएगा। आप देख सकते हैं थंब जो है करंट की डायरेक्शन में होगा तो उंगलियां जो है वो आपको बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इतना तो तय है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा, लेकिन पहले क्या होगा बेटा, पहले केस में जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है यहां से आएगा, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन नजदीक पहुंचेगा तो यहां पे करंट की स्ट्रेंथ इस एरिया में यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ने लगेगी। पहले तो इलेक्ट्रॉन था नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां पे था बेटा, उस टाइम पे कोई एक्टिविटी नहीं थी बेटा, ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आने लगा, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से जो करंट हो गई तो करंट जो है वो जिंदा हो गई, जीरो से बेटा मैक्सिमम वैल्यू आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया इनिशियली। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बेटा आगे बढ़ेगा यहां की ओर जाएगा, ठीक है,
ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फेड होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो पता नहीं कहां चला गया, ठीक है। और यहां पे इस वायर में अब रहा नहीं कोई चलने के लिए, करंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बाद में डिक्रीज हो जाएगा, बाद में खत्म, डिक्रीज, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, ठीक है। तो हम देखते हैं, अभी मैंने आपको प्रैक्टिस कराया बेटा, यहां पे पहले क्रॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इनिशियली इंक्रीज हो रहे हैं, तो जब यहां पे बेटा क्रॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो ये लूप जो है ये एक ऐसी करंट बनाएगा जिसका मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ होगा, क्योंकि क्रॉस इंक्रीज हो रहे हैं। उन क्रॉसेस के साथ लड़ाई करने के लिए, उन क्रॉसेस को बेटा अपोज करने के लिए यहां पे इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ होना चाहिए। लेकिन बेटा बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए यहां पे जो करंट होनी चाहिए बेटा एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, सो इनिशियली करंट विल बी, शाबाश, initially current will be, shabash, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन बाद में बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड बेटा डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा डिक्रीज हो रहा है मींस क्रॉसेस कम हो रहे हैं, क्रॉसेस कम हो रहे हैं, तो ये जो यहां पे लूप है इसके अंदर जो करंट होगी, ठीक है, ये करंट इस तरीके से डेवलप हो जाएगी बाद में, ताकि ये इन क्रॉसेस को सपोर्ट कर सके, अपोज नहीं, क्योंकि आप कम हो रहे हैं, पहले ज्यादा हो रहे थे, पहले एग्रेसिव थे, पहले लड़ाई करने के लिए आ रहे थे, तो लूप का मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, ठीक है। लेकिन बाद में ये लड़ाई छोड़ के ना ये जा रहे हैं यहां से, तो ये जो लूप का मैग्नेटिक फील्ड को बोलता है रुको रुको रुको, मत जाओ मत जाओ, तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन क्रॉसेस को अपोज नहीं करेगा, वो इन क्रॉसेस को क्या करेगा बेटा, एड करेगा। तो क्रॉसेस को एड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है, लूप का मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो यहां पे इंड्यूस करंट होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉसेस की डायरेक्शन में ही होना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी है, अब इनको एड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर रखने के लिए बेटा यहां पे जो करंट है वो क्लॉकवाइज बनेगी। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो यह आएगा दैट इनिशियली करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, बाद में लेटर ऑन करंट विल बी, शाबाश, क्लॉकवाइज। लेंज़ेस लॉ बेटा, मैंने अभी तक आपको लेंज़ेस लॉ नहीं बताया था, ठीक है, मैंने इसलिए नहीं बताया, मैं पहले आपको थोड़ा कंफर्टेबल कराना चाहता था क्या होता है, करंट चलती है, वरना मैं आपको बोलता बेटा करंट है ऐसा इस डायरेक्शन में, आप बोलते सर कहां से कौन सी करंट, क्या, हमने पहले करंट के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स किए बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बहुत सारी एग्जांपल्स कराई, और भी एग्जांपल्स करा सकता हूं, इनफैक्ट इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल आगे होगी हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, मतलब मैं तो यहां पे आपको सिंपल डायरेक्शंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन इस चैप्टर में जब हम आगे चलेंगे तो क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस में आपको एक तो करंट का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और बाद में ये भी बोलना पड़ेगा डायरेक्शन क्या है, तो वहां पे भी डेफिनेटली हम लेंज़ेस लॉ ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मेरी फेवरेट एग्जांपल है बेटा, ठीक है, जिस बच्चे को मैकेनिक्स के साथ लगाव होगा उसको बहुत मजा आएगा यहां पे। दिस इज एग्जांपल नंबर, आई डोंट नो क्या नंबर है, वो आप देख लेना क्या नंबर है, ठीक है बेटा। मान लीजिए मेरे पास एक लूप है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल होने वाली है, ये एक लूप है और ये लूप यहां पे ऐसे इस तरीके, जैसे मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, ये लूप बेटा इस हाथ के प्लेन पे है ऐसे, और मेरे पास एक मैग्नेट है बेटा, मैग्नेट मेरे पास है, ये मैग्नेट है, और मैं इस मैग्नेट को, चले नॉर्थ साउथ एक ही बात, तो मैं इस मैग्नेट को छोड़ देता हूं, तो जब मैं मैग्नेट को छोड़ दूंगा आपको पता है बेटा ग्रेविटी मैग्नेट को बेटा नीचे की तरफ लाएगी, ठीक है, और मैग्नेट को नीचे गिरने की जो एक्सेलरेशन होगी, मैग्नेट के नीचे गिरने की जो एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, वो बेटा जी के बराबर होगी, सबको पता है कोई भी चीज जब नीचे की तरफ फॉल होती है वो जी के हिसाब से फॉल होती है। मगर अगर मैग्नेट के नीचे ये लूप है और हमने इस मैग्नेट को इस लूप से गुजरने दिया, इसके थ्रू पास होने दिया बेटा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहां पे बेटा करंट डेवलप हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, करंट डेवलप हो जाएगी, करंट इस तरीके से डेवलप हो जाएगी कि इस मैग्नेट का नीचे गिरना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि लेंज़ेस लॉ के मुताबिक जो करंट बनेगी ना उसकी वजह से इसका जो ऊपर वाला फेस है बेटा,
ये नॉर्थ पोल बनना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन ये है, लेकिन फिलहाल नॉर्थ पोल बनना चाहिए क्योंकि मैग्नेट नीचे कंटिन्यूअसली गिर रहा है, इसका फ्लक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, करंट बनेगी, करंट की वजह से बेटा पोलैरिटी बनेगी और पोलैरिटी नॉर्थ ही बनेगी और ये नॉर्थ इस नॉर्थ को बेटा रिपेल करेगा, इसको गिरने में दिक्कत देगा। तो अगर ये पहले जी से गिर रहा था तो क्या इसकी एक्सेलरेशन नीचे गिरने की, क्या इसकी एक्सेलरेशन बेटा इंक्रीज हो जाएगी, सेम रहेगी कि बेटा डिक्रीज हो जाएगी? भाई मुझे तो लगता है डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि पहले तो अपनी मर्जी से ये नीचे गिर रहा था विद एक्सेलरेशन जी, एवरी सेकंड जितना पास हो रहा था इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी बाय फैक्टर ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, फिर से इंक्रीज हो रही थी, लेकिन जब ये यहां इसके नजदीक पहुंचा ये इसको रिपेल करेगा, नीचे गिरने में दिक्कत देगा, मैं नहीं बोलूंगा इसको होल्ड करेगा, ठीक है, तो इसको नीचे गिरने में दिक्कत देगा, तो नीचे गिरने में जब दिक्कत आएगी तो इसके नीचे गिरने की जो एक्सेलरेशन है डेफिनेटली एक्सेलरेशन लेस देन जी हो जाएगी बेटा, जी से कम, आहिस्ता आहिस्ता गिरेगा। और यही मैग्नेट अगर नीचे पास हो गया बेटा, यही मैग्नेट अगर बेटा नीचे पास हो गया लाइक दिस, या कोई भी मैग्नेट, तो यहां पे चलो एन और साउथ यहां पे है, अब ये मैग्नेट बेटा नीचे गिर रहा है, जब ये मैग्नेट बेटा नीचे की तरफ गिरेगा ना, इस लूप के अंदर बेटा करंट ऐसी डेवलप हो जाएगी ये इसको नीचे गिरने में दिक्कत देगी, इसको बोलेगा मत जाओ, दूर मत जाओ, नीचे मत गिरो, ठीक है, यानी ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, जब ये इसको बेटा अट्रैक्ट करने लगेगा तब भी इसके नीचे गिरने की जो एक्सेलरेशन है वो बेटा जी से कम हो जाएगी। और उसके बाद जब ये सफिशिएंटली नीचे की तरफ चला जाएगा यानी इस लूप से दूर चला जाएगा तब ये नॉर्मली जी से ही चलेगा, लेकिन यहां पे जब ये लूप के नजदीक ऊपर से गिर रहा था, नीचे से बेटा जा रहा था, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन जो गिरने की है वो बेटा जी से कम हो जाएगी। समझ आई बात बेटा? सो दिस इज हाउ वी गेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बाय यूजिंग लेंज़ेस लॉ। एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ गई, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है बेटा, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। सी बेटा, दिस इज एग्जाम्पल, कंटिन्यूड एग्जाम्पल बेटा। मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा सा लूप है, करंट कैरिंग लूप है, और मान लीजिए बेटा इसमें जो करंट है वो ऐसे क्लॉकवाइज करंट चल रही है, ये एक लूप है करंट कैरिंग, ये इंड्यूस्ड करंट नहीं है, मैंने खुद करंट चलाई यहां पे, और ये यहां पे ऐसा है, ठीक है, और करंट जो है, करंट का वैल्यू बेटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसी लूप के अंदर बेटा एक और लूप रखा गया, इसी की प्लेन में रखा गया, बहुत आसान एग्जाम्पल है। इस लूप के अंदर एक और लूप है, उसके अंदर करंट नहीं चल रही है, कोई सोर्स नहीं है, यहां पे सोर्स था तो करंट ऐसे चल रही थी, लेकिन अब क्योंकि मैं करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं तो जो ये बड़ा लूप है इसका मैग्नेटिक फील्ड बेटा इंक्रीज हो जाएगा, और इस बड़े लूप का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे क्लॉकवाइज करंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो ये जो बड़ा लूप है बेटा ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। करंट की स्ट्रेंथ क्योंकि इंक्रीज हो रही है मींस मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। जब बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा अंदर वाले लूप के ऊपर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक करंट बनेगी, और बेटा वो करंट जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी बेटा, वो इस तरीके से हो, क्योंकि क्रॉसेस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो इसका बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा। बाहर की तरफ डायरेक्टेड होने का मतलब यह है कि यहां पे जो करंट होगी बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, करंट बेटा एंटी क्लॉकवाइज होगी। मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये इंड्यूस्ड करंट है, येलो कलर से मैंने दिखाया, और येलो कलर से बना हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो बाहर की तरफ होगा, और ये इंडिकेट करता है कि क्रॉसेस को अपोज करने की कोशिश की जा रही है। क्रॉसेस अंदर थे, मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लूप है इसके अंदर भी जो करंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। आई होप आपको समझ आया होगा लेंज़ेस लॉ से हम करंट की डायरेक्शन शाबाश कैसे निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर आपको ये बेटा समझ आ गया, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस नेक्स्ट टॉपिक में अब हम देखेंगे डिफरेंट तरीके ईएमएफ जनरेशन के,
अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स के साथ बेटा डायरेक्शन का भी मसला होगा, तो हम डायरेक्शंस को भी साथ में लेंगे और मैग्नीट्यूड को भी साथ में लेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन जो अब आने वाली प्रॉब्लम्स होंगी वो अच्छी खासी होंगी। पहले मैंने एक सिंपल एक्सरसाइज आपको कराई और उस सिंपल एक्सरसाइज में मैंने आपको सिंपली दिखाया एरिया चेंज, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अब जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे वो प्रॉब्लम्स अच्छी खासी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक। अच्छा, एक बात मैं कहना भूल गया, लास्ट टाइम मैंने आपको बेटा न्यूमेरिकल्स बताई थी, एक दो न्यूमेरिकल्स आपको बेटा बताई थी करने के लिए। मैंने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन मैं बहुत खुश हो गया, बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉपीज नोटबुक्स मेंटेन की है, न्यूमेरिकल नोटबुक्स मेंटेन की है आपने, ठीक है। तो बहुत सारों ने रिप्लाई किया, जवाब भेजा, सॉल्यूशन भेजा अच्छी तरीके से, बहुत एलिगेंट प्रूफ थे उन जवाबों में। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका रेस्पॉन्स देखकर, ठीक है। आप कंटिन्यूअसली, आज तो अब ये टॉपिक था, ऐसा सवाल था नहीं ऐसे, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा बेटा, चलिए मैं आपको एक और सवाल देता हूं, तब जाके मुझे पता चलेगा आप कंटिन्यूअसली काम करेंगे कि नहीं, ठीक है। आप मुझे बताइएगा, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, करंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यहां पे लूप है, इसमें बेटा डायरेक्शन बताओ। ठीक है, करंट की डायरेक्शन बताओ बेटा, इस लूप में क्या होगी, ठीक। यह आज के लिए क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है मैं शाम तक चाहूंगा, आप मुझे शाम तक, आपको ये अपलोड हो जाएगा वीडियो, मैं चाहता हूं शाम तक आप इसका आंसर देंगे, तो मुझे आपके साथ कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी लगती है बेटा, ठीक है। तो होपफुली इंशाल्लाह बाकी जो है नए लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए बाकी अब लेक्चर, क्योंकि अब हम दोनों लॉज, फैराडे का लॉ जो बेसिक लॉ है और लेंज का लॉ है, इनको मिला के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक अल्लाह के हवाले बेटा, थैंक यू वेरी मच।